ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन जी हो गया। आप मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन हाँ, ओम ऋषि नारायण देवता पुरुष छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तत् अस्य यत् वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो बाहु यथा राजन्य रूप। उरु स्वरूप है वैश्य तथा यथा श्रीचरण पुरुष के शूद्र रूप। मंत्रार्थ। ब्राह्मणों ब्राह्मण वृद्धिशील, वृद्धिकर्ता, शब्दकर्ता। अस्य इसका, मुखम मुख, आसीत था, बाहु बाहु, प्रयास प्रवाह के रूप में, राजन्य राजकर्मी, कृतः किए, तत् वह, यत् जो, अस्य इसकी, उरु प्रगति, शब्द विश्वास, वैश्य वैश्य है, पदभ्याम पाद चरण आभूषण के लिए, शूद्रो शूद्र शुद्धिकर्ता शुद्ध, अजायत उत्पन्न हुआ। भावार्थ। ब्रह्म का अर्थ है वृद्धि, वृद्धिकर्ता, शब्दकर्ता। परमात्मा ब्रह्म है। वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है। इनको जानने वाला, उपासना करने वाला ब्राह्मण है। उस ज्ञान को प्रवचन शिक्षण के माध्यम से अन्य लोगों को देने के कारण वह मुख की भूमिका में कल्पित है। राजन्य अर्थात राजकर्मी ही तो शासन के हाथ हैं। सभी प्रशासनिक कार्य वे ही करते हैं। विस धातु का अर्थ प्रवेश करना, भीतर जाना है। जो लोग समाज में घुले मिले हैं, समाज के कार्यों में सहभागी हैं, वे वैश्य हैं। सामान्यतः लौकिक संस्कृत भाषा में विस शब्द प्रजा, सामान्य जनों के लिए आता है, जिस अर्थ में इस समय निवासी या नागरिक शब्द प्रचलित है। यह जन सामान्य ही विद्वान, शासकीय कर्मचारी आदि सभी के निर्वाह का दायित्व निभाता है। शूद्र शब्द का अर्थ है शुद्ध, पवित्र करने वाला। वह पद अर्थात गतिशीलता का प्रतीक माना गया है। प्राकृतिक वस्तुओं को शोधन परिष्कार कर समाज के लिए उपयोगी बना देने वाले शिल्पी इसी प्रकार के लोग हैं। वाहन आदि का निर्माण यदि शिल्पी यंत्रविद न करें तो गतिशीलता सीमित हो जाएगी तथा जीवन पंगु हो जाएगा। धात्वादि निरुक्त। ब्राह्मणों बृह वृद्धि होना, शब्द करना। अस्य सर्वनाम। मुखम मुंह, बंधन होना। मुच मुक्त होना, प्रसन्न होना, ऐश्वर्य होना, त्याग करना। आसीत अस होना। बाहु बाह, प्रयास करना, बह गति करना, हिंसा करना। राजन्य राज, दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना, जीतना। कृतः क्री करना। ऊरु ऊ, शब्द करना, विश्वास करना। तत् सर्वनाम। यत् सर्वनाम। वैश्यः विस, सूचना देना,
प्रेरणा देना, प्रवेश करना। पदभ्याम पद, चलना, भूषित होना। शूद्रो शुच, शुद्ध, शुद्धि करना, शुद्ध होना। अजायत अ क्रिया उपसर्ग, जन उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। इस पुरुष सूक्त का आज 12वां मंत्र, 12वां मंत्र आपने प्रस्तुत किया। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तत् अस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो बाहु यथा राजन्य रूप। ऊरू स्वरूप है वैश्य यथा, श्री चरण पुरुष के शूद्र रूप। पिछले मंत्र में एक प्रश्न किया गया था कि परमेश्वर को, इस समाज को किस प्रकार से कल्पना की जाए कि उसका स्वरूप सामाजिक दृष्टि से समझा जा सके। समाज में किसका क्या कार्य, क्या भूमिका है, यह प्रश्न था वास्तव में। जो पहले प्रश्न किया गया था कि मुख क्या है, बाहु क्या है, ऊरू क्या है और पद क्या है, इस मंत्र में उसका उत्तर दिया जा रहा है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत्। ब्राह्मण अस्य इसका मुखम, मुख आसीत था, इसका मुख तो ब्राह्मण था। बाहु राजन्या कृता, इसके बाहु राजन्या, राजन्य कृता अर्थात किए गए। देखिए, ब्राह्मण इसका मुख था और राजन्य इसके बाहु किए गए, बनाए गए, बाहु के रूप में राजन्य स्थापित हुए, बनाए गए। ऊरू तत् अस्य यद्वैश्यः, कहते हैं कि वह जो इसका, तत् वह, अस्य इसका, यत जो, यत जो इसका वह ऊरू है, वह क्या हुआ? वैश्य हुआ। ऊरू क्या है? वह इसका जो वैश्य है, समाज में वर्ग है, वह इसका, इस समाज का ऊरू है। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम पद के लिए, शूद्रो शूद्र, अजायत उत्पन्न हुआ। जन से अजायत, भूतकाल में जन उत्पन्न होना, अजायत उत्पन्न हुआ। अभी हमने मंत्र के शब्दों को यथावत आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसका अर्थ समझें। ब्राह्मण इसका मुख रूप हुआ। जो समाज है हमारा, हम मानते हैं कि वह पुरुष परमेश्वर, अग्रणी परमात्मा परमेश्वर सर्वव्यापी है। तो पूरा समाज माना गया कि यह परमेश्वर ही तो है, संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर ही है, यह समाज भी परमेश्वर ही है, यह शरीर भी परमेश्वर ही है। तो यह कहा गया, मान लीजिए पूरे समाज को एक इकाई, एक पुरुष, एक व्यक्ति माना जाए, और यह शरीर भी हमारा एक इकाई, एक व्यक्ति है। तो
इस शरीर में किसकी क्या भूमिका है, समाज में उस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कौन प्रमुख लोग हैं, तो इसको यहाँ पर समझने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्राह्मण उसका मुख है। ब्राह्मण ब्रह धातु है, वृद्धि होना, शब्द करना, दो प्रमुख अर्थ हैं ब्रह धातु के। इससे ब्राह्मण बनेगा, इसी से ब्रह्म भी बनेगा। परमेश्वर को ओम हम मुख्य नाम मानते हैं और सर्वाधिक प्रचलित उसके लिए शब्द है ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात वृद्धि, ब्रह धातु से ब्रह्म बनेगा तो उसका अर्थ हुआ बड़ा, सबसे बड़ा। और शब्द करना भी अर्थ है, तो शब्द रूप ये वेद को परमेश्वर का शब्द स्वरूप, शब्द शरीर माना जाता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ वृद्धि होना और शब्द करना है। तो ये सृष्टि के रूप में जो वृद्धि अभिव्यक्ति हुई है यह भी ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म के रूप में जो वेद हमें प्राप्त हुआ है यह शब्द ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है। इसी ब्रह धातु से ब्राह्मण शब्द बना, तो ब्राह्मण शब्द का भी यही अर्थ हुआ, वृद्धि होना और शब्द करना। इसी से ब्राह्मण का अर्थ निकलेगा। तो जो वृद्धि करे और शब्द करे वही ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ भी वही है, वृद्धि करना और शब्द करना। और उस ब्रह्म की बात जो करे, ब्रह्म की जानकारी दे, ब्रह्म के अनुसार हमें कैसे चलना चाहिए, वो परमेश्वर का क्या विधि विधान है वेद में बताया गया है, हमको उसकी जानकारी दे, शब्द करना अर्थ इसमें है ही, तो वो ब्राह्मण हुआ। इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण मुख रूप में है। ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण इसका मुख था या हुआ, मुख हुआ। क्योंकि शब्द करना अर्थ तो ब्राह्मण में है ही। समाज में शब्द करना, पढ़ाना, उपदेश करना, लोगों को वेद के विषय में जानकारी देना, यही ब्राह्मण का मुख्य धर्म है, यही उसका मुख्य कर्तव्य है, कार्य है। तो उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। जो ऐसा करता है वो ब्राह्मण है, और जो ऐसा नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। अब वो क्या है, वो जो कुछ करता है उसके अनुसार हम तय करेंगे कि भाई वो क्या हो सकता है, उसे क्या कहा जाना चाहिए। आगे कहा गया बाहु राजन्याकृता, जो मुख है वो तो ब्राह्मण हो गया। जो वृद्धि करे, जो इस समाज की वृद्धि करे, सबको आगे बढ़ाए, वो ब्राह्मण मुख रूप में हो गया। शब्द करता, उपदेश करता और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाला, समाज का नेतृत्व करता प्रमुख वर्ग, मनीषी विद्वान, तो ब्राह्मण कहा जाएगा। और इस विद्या का सदुपयोग जब किया जाए, बाहु राजन्याकृता, ये जो विद्या जानकारी ब्राह्मण से समाज को प्राप्त हो, उसका उपयोग करके समाज का सुंदर सुव्यवस्थित संचालन किया जाए, इसके लिए इस विद्या को प्राप्त किए हुए लोगों को राजन्य अर्थात राजकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाए। ये राजदीप्तो धातु है। राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाशित होना, शोभित होना, जीतना भी है। तो राजकर्मी हमें ऐसे रखने हैं जो दीप्तमान हो, प्रकाशित हो, जिनके पास ये विद्या का प्रकाश हो। विद्या का प्रकाश जिनमें है वे राजन्य हैं, और राजकर्मी के रूप में उनको नियुक्त किया जाए। आप देखते हैं कि राजकर्मी के रूप में नियुक्त के लिए हमको आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। हमको राजकर्मी के रूप में नियुक्त करना है किसी को, तो उसकी समुचित परीक्षा होती है। हम उसकी योग्यता क्षमता देखते हैं, उसमें वो विद्या का प्रकाश है या नहीं, कितना है। तो जो हमें उपयुक्त होगा उसे राज्यकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो राजदीप्तो धातु है। राज शब्द का अर्थ तो प्रकाश करना है। जो राजा है, जो राज्यकर्मी हैं, उनमें विद्या और कुशलता का ये प्रकाश होना चाहिए। वही राजा हो सकता है, वो राजन्य राज्यकर्मी हो सकता है।
तो उसको हम राजकर्मी के रूप में नियुक्त करते हैं और समाज में उसकी क्या भूमिका है, बाहु के रूप में है। बाहु सामान्य रूप से हम कहते हैं हमारी बाहें, ठीक है भाई। बाहु, बाहु का शब्द, बाहु शब्द वेद में है, संस्कृत में है। इस समय हम लोग उसे बाहें भी कह देते हैं। धातु तो वही है, वह धातु। और बाह धातु, बाह धातु का अर्थ है प्रयास करना। हम जो भी कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं अपने उन्नत के लिए, समाज की उन्नत के लिए, वो प्रयास हम इन्हीं बाहों से करते हैं, इसलिए हम इसे बाहु कहते हैं। वह धातु का अर्थ गति करना, हिंसा करना, बहना जिसे आप कहते हैं। वह धातु का क्या अर्थ हो गया, बहना। चल धातु का अर्थ क्या हुआ, चलना। खेल धातु का अर्थ है खेलना। तो वह धातु का अर्थ हो गया बहना। बहना में प्रवाह है, गति है, आप जानते हैं। तो बाहु में गतिशीलता, प्रवाह, अपने कार्य को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य। हम कहते हैं भाई हमारे बाहुओं में यह सामर्थ्य है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो वो प्रयास करने और बहने, प्रवाह करने का, गति करने का सामर्थ्य जिसमें है, वो बाहु रूप में है। वे राजन्य हैं। ऐसे लोगों को हम राजन्य अर्थात राजा और राजकर्मी के रूप में नियुक्त करते हैं। ऊरु तद यत वैश्याः। ऊरु, ऊरु शब्द कैसे बनेगा? ऊरु में ऊ धातु माने तो इसका अर्थ हुआ शब्द करना, विश्वास करना। उर्गतो धातु भी होती है संभवतः, तो कोई ग्रहण कर सकते हैं। यहां पर ऊ शब्द करना भी लिखा हुआ है। तो ऊरु तत् अस्य यत वैश्याः। ऊरु का अर्थ शब्द करने से है, गति करने से है। वह कौन है? जो वैश्य है। वैश्य क्या है? विष प्रवेशने धातु है। विष धातु का अर्थ हुआ प्रवेश करना, जिसका सर्वत्र प्रवेश हो, जो सर्वत्र प्रवेश करे, या जिसके सर्वत्र प्रवेश करने की आवश्यकता अनुभव हो, वो वैश्य है ना। कुछ राज्य कार्य ऐसे हो सकते हैं, राज्यसभा हो सकती है, बोले यहां पर केवल राजन्य का, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रवेश है, राज्यसभा है, तो हो सकता है उसमें जन सामान्य का प्रवेश ना भी हो, या अन्य विषयों के लोगों का प्रवेश ना हो। विद्वत सभा है, विद्यालय है, आचार्यों अध्यापकों का सम्मेलन है, तो वहां पर वो विद्वान लोग ही आएंगे। हो सकता है वहां पर राजा, राज्यकर्मी, सैनिक, अन्य लोगों की उतनी आवश्यकता नहीं है, कहा जाए नहीं भाई आप इस परिसर से बाहर रहें। जहां जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसको वैसा स्थान दिया जाएगा। वैश्य का प्रवेश सर्वत्र होगा, क्योंकि चाहे जिसकी सभा सम्मेलन हो, आचार्यों अध्यापकों का हो सम्मेलन, राज्यसभा हो, कोई सभा हो, कोई कार्यक्रम हो, आपको भोजन व्यवस्था चाहिए ना, ये कौन देगा? वैश्य देगा। भोजन आदि समाज की आवश्यकताओं का उत्पादन और वितरण जो कार्य कर रहा है, ये कार्य करने वाले को वैश्य कहा गया है। और ये वैश्य शब्द इसलिए दिया गया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कुछ लोग हो सकता है इससे कुछ और उत्तम व्यवस्थाएं, व्याख्याएं आपको दे सकें, कि संभवतः इससे हमें जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र आदि, उसका महत्व दर्शाया गया है।
कि इसकी आपूर्ति करने वाला वर्ग जो है उसका प्रवेश सर्वत्र होगा, इसलिए उसे वैश्य कहा गया है। उसका प्रवेश तो होना ही है। जो भी कार्यक्रम हो, भोजन आदि की व्यवस्था तो इस वर्ग को करनी ही है, अन्य वस्त्र की व्यवस्था इस वर्ग को करनी ही है। तो इस उद्देश्य से इसका सर्वत्र प्रवेश है। इसे यह शब्द वैश्य दे दिया गया। वास्तव में इस वर्ग का कार्य है उत्पादन और वितरण। प्राचीन काल में उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि ही था। कृषि से ही अन्न का उत्पादन होगा, उसी से ही समाज का भरण पोषण होगा। सर्वाधिक उत्पादन का कार्य कृषि में ही हो रहा था। उत्पादकता में कृषि का स्थान सर्वोच्च था, जब तक ये औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति नहीं। शिल्प, कला, कौशल आदि थे, परंतु उनका महत्व कृषि से ऊपर नहीं था। इस समय कृषि से अधिक महत्वपूर्ण अनेक उद्योग हो गए हैं, तब नहीं थे। तो कृषि करना, अन्न का उत्पादन करना और उसका वितरण करना, जहां जहां उसकी आवश्यकता है उसे पहुंचाना, इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई उत्पादन और वितरण की, इस दायित्व को जिन लोगों ने संभाला उन्हें वैश्य कहा गया। वे वैश्य हैं। पदभ्याम शूद्रो अजायत। पदभ्याम अर्थात हुआ पदों के लिए, द्विवचन में है, स्पष्ट है, हम स्वीकार करते हैं। पदभ्याम शब्द द्विवचन में है और पद धातु का अर्थ चलना है। इसी से जिस अंग से हम चलते हैं उन्हें भी हम पद या चरण भी कहते हैं। चर धातु का अर्थ भी चलना है। चर चलना, चरण विचरण उसी अर्थ में है। उसी अर्थ में पद भी है। पद उसी से पाद, जिस अंग से हम चलते हैं वही पद कहे जाते हैं। ये द्विवचन में है, अर्थात हमारे दो पैरों की ओर संकेत किया गया। तो पैरों के लिए, पैरों की भूमिका निभाने के लिए जो कार्य शरीर में पैर करते हैं, समाज में उस कार्य को करने के लिए पदभ्याम शूद्रो अजायत, इसके लिए शूद्र उत्पन्न हुए। शब्द कहा जा रहा है पैरों के लिए शूद्र उत्पन्न हुए। पूरे मंत्र को देखेंगे तो समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। नहीं, ऐसा नहीं। मंत्र कह रहा है ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत। इस समाज का मुख ब्राह्मण था। ये तो हमने आपको बताया है कि वेद में था, है और होगा का बड़ा महत्व नहीं है। वो था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ये सभी के लिए है, सभी मंत्रों में है। तो ये सहज भाव से मानकर चलें। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, इस समाज का मुख ब्राह्मण था। ये किसी भगवान जी के, किसी देवी देवता के, किसी ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न नहीं हो गया। व्यक्ति उत्पन्न तो वैसे ही होगा जैसे हम सब, आप सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं माता पिता। सबकी उत्पत्ति तो माता पिता के माध्यम से, उसी प्राकृतिक व्यवस्था से होगी। मुख से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वेद ने ऐसी असंभव परिकल्पना नहीं दी है। वेद ने कहा ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत। ब्राह्मण इस समाज का मुख था। बिल्कुल ठीक है। मुख की भूमिका, मुख जो कार्य करता है शरीर में, वो कार्य समाज में ब्राह्मण करता है। ये मंत्र हमको केवल ये बता रहा है वो उसका जन्म, उसकी उत्पत्ति मुख से हो गई, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इस भ्रम को अवश्य दूर कर लें। उसी तरह से जब कहा बाहु राजन्या करता, तो उसका भी अर्थ हुआ कि बाहु के रूप में राजन्य किए। ये का अर्थ क्या हुआ? कृता किए, बनाए, उत्पन्न किए, जो भी कहिए बनाए। तो बाहु की भूमिका निभाने के लिए, जो शरीर में बाहु का स्थान है, जो शरीर में बाहु का कार्य है, समाज में इस बाहु की भूमिका निभाने के लिए राजन्य उत्पन्न किए, राजन्य बनाए गए। कहते हैं उसने ये कार्य किया।
ये तो राजन्य किए, राजन्य को इसलिए बनाया गया कि जो शरीर में बाहु की भूमिका है वो समाज में भूमिका निभा सके, उसके लिए राजन्य या राज्यकर्मी नियुक्त किए गए। ऐसा नहीं है कि किसी के बाहु से कोई उत्पन्न हो गया उसे हमने राजन्य कहा। शब्दों को बहुत गंभीरता से देखना है। समाज में भ्रम इसलिए फैलता है कि आप उस शब्द की ओर ध्यान नहीं देते हैं। वेद क्या कह रहा है यह लोगों को जानना नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं वह वेद में कैसे थोप दिया जाए इसका प्रयास तथाकथित विद्वान करते रहते हैं। जो वो कहना चाहते हैं वो उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया और वेद में मिलता जुलता कोई शब्द खोज लिया, बोले देखो वेद में। अब उनसे इस तरह पूछो एक एक शब्द पर जब आप विचार करेंगे तब पता चलेगा वेद तो कुछ और कह रहा है और आप कुछ और कह रहे हैं। तो जहां बताया गया ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, इसका मुख रूप में तो ब्राह्मण था। बाहु राजन्याकृता, बाहु की भूमिका में राजन्य उत्पन्न किए गए, बनाए गए। कुछ राजन्य राजकर्मी तैयार किए गए, उनको प्रशिक्षित करके बनाया गया, जिनको समाज में बाहु की भूमिका निभानी थी, समाज की उन्नति के लिए सारे प्रयास कार्य करने थे। पुनः उन्होंने कहा ऊरु तद अस्य यत वैश्या, ऊरु तत् वह इसका जो वैश्य है। जो वैश्य है वो क्या है, वो इसका ऊरु है। ये नहीं कहा जा रहा है कि उसके ऊरु अर्थात जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुआ। ऊरु का अर्थ जंघाएं कर लिया, चलिए आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। लौकिक संस्कृत में किया जाता है, कहा जाता है, कोई आपत्ति नहीं, आप कर लीजिए करना चाहें तो यदि ऊरु का अर्थ जंघाएं भी मान लेते हैं तो जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो कह रहा है कि यत वैश्या, जो वैश्य है, तत् वह अस्य इसका ऊरु है। जो वैश्य है वह इस समाज का ऊरु है, अर्थात शरीर में जो ऊरु की भूमिका है वही, इस शरीर में जो ऊरु की भूमिका है वही भूमिका समाज में वैश्य की है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ऊरु से वैश्य उत्पन्न हुआ। आपने देख लिया, न ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ, न राजन्य बाहु से उत्पन्न हुआ, न वैश्य ऊरु से उत्पन्न हुआ, कहीं नहीं कहा गया। तो जहां पर एक प्रश्न और आ रहा होगा, सामान्यतः समाज ने लोगों ने प्रचलित है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहां तो क्षत्रिय शब्द आया ही नहीं, राजन्य आया है, राज्यकर्मी। अब मिलते जुलते लेकर के लोगों ने कहा हाँ वो राजन्य तो वो क्षत्रियों के लिए आया है, ये राजन्य माने क्षत्रिय। अब आप इस तरह की अटकल लगाकर अर्थ लगा लें तो आपकी इच्छा, हम तो उतना ही अर्थ करेंगे जितना इस शब्द में है। जब राजन्य शब्द है तो राज धातु से बनेगा, राजदीप्तो धातु है प्रकाशित होना, और इसी धातु से जब राजा शब्द बनता है, जो राज्य करता है, व्यवस्था देखता है, अर्थ उसका प्रकाश होने से है। जिसके पास विद्या कला कौशल का प्रकाश है वही तो समाज की व्यवस्था को चला सकता है, उसे हम राजा कहते हैं। कि राजा अर्थात प्रकाशमान, जो समाज में सर्वाधिक प्रकाशमान तेजस्वी व्यक्तित्व है उसे हम अपना प्रमुख नियुक्त करते हैं, उसे हम राजा कहते हैं। अब उसकी सहायता के लिए अनेक लोगों की नियुक्त करनी पड़ती है इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए, उन्हें राजन्य कहते हैं। जैसे आज भी राजकर्मी कहा जाता है, राजकीय कर्मचारी कहा जाता है, राज्य कार्य कहा जाता है, भी कहा जाता है। राजा शब्द न सही, परंतु आज भी राज्य कार्य होता है, आज भी राज्यकर्मी होते हैं, राज्य कर्मचारी होते हैं, वही राजन्य शब्द कहा गया है। राज्यकर्मी, राज्य कर्मचारी, राजा की सहायता के लिए नियुक्त किए गए लोग, यही राजन्य हैं। उसमें सभी लोग हो सकते हैं, उसमें सैनिक भी हैं, उसमें लिपिक भी हैं, उसमें अन्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे, विभिन्न प्रकार के लोग होंगे। ये सभी जो राजकीय कर्मचारी हैं वो राजन्य शब्द में यहां कह दिए गए और कहा गया वो हमारे बाहु के रूप में हैं, ऊरु के रूप में वैश्य हैं, ये बता दिया गया। अब आइए पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो
स्पष्ट है, जैसे बाकी के लिए कहा गया कि शरीर में जो कार्य इस अंग का है, उस अंग के लिए समाज में ये लोग हैं, ये वर्ग है, इस योग्यता के लोग हैं, वैसे ही यहाँ कहा गया पदभ्याम शूद्रो अजायत। पैरों के लिए, पैरों की भूमिका निभाने के लिए, पद का कार्य करने के लिए शूद्रो अजायत, शूद्र उत्पन्न हुए। अब ये शूद्र क्या है, इनमें क्या गुण होने चाहिए, हम तो उसी शब्द से पूछते हैं, किसी और से पूछने जाते नहीं। किसी अन्य पुस्तक में क्या लिखा है हमें ये जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें भ्रम में मत पड़िए। किसी पुस्तक में कुछ भी लिख दिया गया हो, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। वेद स्वयं बताएगा इस शब्द से क्या है। शूद्र शब्द की उत्पत्ति शुच धातु से होगी, सभी विद्वान सहमत हैं, दूसरी कोई धातु है नहीं। सामान्यतः लोग इसकी उत्पत्ति शुच धातु से मानते हैं। ठीक, चूंकि शूद्र शब्द है, शू के बाद डा है, तो ये शुद्ध शुद्धो धातु से भी इसकी उत्पत्ति हो सकती है। इस अर्थ में बिल्कुल ये स्वीकार किया जाना चाहिए, शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति शुद्ध शुद्धो धातु से भी दी जा सकती है। और यदि शुच धातु से दी जाए तो शुच धातु का अर्थ भी वही शुचिता, शुद्ध करना, पवित्र करना। शुच धातु का भी वही अर्थ हुआ। आप सब जानते हैं, शौच, शुचि, शुचिता, ये शब्द प्रचलित है, अभी भी आपकी लोक भाषा में प्रचलित है। कहते कुछ लोगों ने कहा भाई हमारे संगठन में शुचिता का महत्व है, आचरण की शुचिता, राजनीतिक शुचिता, कर्तव्य की शुचिता, लोक व्यवहार की शुचिता। तो इस शुचिता का जो निर्वाह करता है, जो समाज में इस शुचिता का प्रचार प्रसार करता है, इस शुचिता को समाज में स्थापित करता है, जो हमारे आपके जीवन में ये शुचिता लाता है, वो शूद्र है। तो शुद्ध शुद्धो धातु से शूद्र शब्द की निष्पत्ति मान ले तो भी उसका अर्थ हुआ शुद्ध करने वाला, और शुच धातु से निष्पत्ति मान ले तो भी उसका अर्थ हुआ शुद्ध पवित्र करने वाला। दूसरा तो है नहीं, दोनों ही धातुओं का अर्थ एक ही है, तीसरे कोई धातु इसमें लगनी नहीं, ये तो तय है। तो शूद्र शब्द का अर्थ हुआ पवित्र करने वाला। जो लोगों को पवित्र करे, शुद्ध करे, वो शूद्र है। कैसे पवित्र करे? वो इस समाज को पवित्र कैसे करेगा? और पदभ्याम, पद की भूमिका में है। पद धातु के दो अर्थ हैं। पद का अर्थ है चलना और भूषित होना। वो पदभ्याम पद के लिए, पद की भूमिका के लिए आया है। तो हम जानते हैं कि पद का अर्थ चलना है, जो गतिशीलता है समाज में, वो इन पद के लिए है। शरीर में जो पद का महत्व है, जिससे हम चलते हैं, गति करते हैं, वही महत्व इस वर्ग का है, शूद्र का है। समाज में गतिशीलता बनाए रखना, समाज में जड़ता ना आ जाए, रूढ़वादिता ना आ जाए, अंधविश्वास ना आ जाए। समाज को जड़ता से, रूढ़वादिता से, अंधविश्वास से बचाने का जो प्रयास करता है, उसे हम शूद्र कहते हैं। इस अर्थ में हम सब शूद्र हैं। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, कोई समस्या नहीं है। शूद्र शब्द का अर्थ बहुत पवित्र है। शूद्र शब्द का अर्थ ही पवित्र है। शुच धातु, शुचिता, पवित्रता ही इसका अर्थ है। ठीक। और देखिए, पद धातु का एक अर्थ चलना है और भूषित होना भी है। भूषित होना क्या आप नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। उनको ये पद प्राप्त हुआ, किसी के पैर काट के तो नहीं दे दिए गए ना। किसी को कोई दायित्व मिलता है, कोई महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, तो हम कहते हैं उनको यह पद प्राप्त हुआ। राजा का पद मिला, सम्राट का पद मिला, महामंत्री का पद मिला, सेनापति का पद मिला, किसी अधिकारी का, जिलाधिकारी का पद मिला। तो ये पद मिला अर्थात घोषित करना। और खिलाड़ियों को पदक मिलता है। पदक का अर्थ भी यही तो हुआ ना,
भूषित करना, उनके गले में ये पदक लटकाया जाता है। किसी के पैर तो गले में नहीं लटका दिए जाएंगे। तो ये पदक मिलता है। जहां पर पद का अर्थ हो गया भूषित करना, अलंकारित करना, सम्मानित करना। तो शूद्र शब्द में कहा गया है कि पद के लिए, पदों के लिए, पद की भूमिका के लिए शूद्र हैं। अर्थात उनका कार्य समाज में गतिशीलता लाना भी है, उनका कार्य समाज में भूषित होना, भूषित करना भी है। वे तो समाज के आभूषण हैं, वे समाज के पदक हैं, सारे पद उन्हीं के लिए हैं। और जिस समाज में ऐसा नहीं होगा उस समाज का पतन निश्चित है, जैसा पिछले शताब्दियों में इस तथाकथित सनातन धर्म के समाज का हो रहा है। क्योंकि हमने ये भूल की है, इस वर्ग को उपेक्षित किया। उसे जो पदक मिलना चाहिए था, जो पद, जो सम्मान मिलना चाहिए था, हम नहीं दे सके। इसीलिए ये समाज का पतन हुआ। वो होना ही था, स्वाभाविक परिणाम है। भैया जो कर्म करोगे वो फल मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया कि पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो इन सब भूमिकाओं को निभाने के लिए शूद्र की उत्पत्ति होती है। गतिशीलता के लिए, समाज को भूषित अलंकृत करने के लिए हमें उनका भी अलंकरण करना है। और शुचिता के लिए, शुचि धातु से निष्पत्ति करेंगे तो शुचिता, पवित्रता के लिए शूद्र शब्द की निष्पत्ति होती है। ये यहाँ पर मेरे विचार से इस मंत्र की चर्चा को हम लोग विराम दे सकते हैं। आगे आप लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, इसको भी व्याख्या करनी है, पाठ करना है, करें। ओम खम ब्रह्म। जी गुरुजी, किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। अभी आप लोग अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दीजिए थोड़ा सा है। जी गुरुजी, तो आज कोई मंत्र व्याख्या कर रहा है क्या? तुम कर लेना, पुलकित है तो करेगा, कोई ना हो तो। सीताराम जी, आप करेंगे क्या आज मंत्र व्याख्या? आप लोग देख लीजिए। जी पुलकित जी, आप कर रहे हैं क्या? जी, तो मंत्र पाठ ही कर लेते हैं। विदुषी बहन प्रारंभ कीजिए आप। सीताराम जी आप कर दीजिएगा, फिर पुलकित जी आप कर दीजिएगा, फिर लक्ष्मण भाई जी आप कर दीजिएगा, और फिर केशवपुत्र भाई जी आप कर दीजिएगा। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो व्रत्वा अतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। सहस्रशीर्ष वह परम पुरुष, वह सहस्र नेत्र, वह सहस्रपाद, सर्वतः किए आवृत भूको, दशंगुल सबसे और अधिक। ओम पुरुषः इम इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भाव्यं जता अमृत उत
अमृतवस्य ईशानु यत अन्येन अतिरोहिति। हो चुकी सृष्टि जो होनी है, वह सब कुछ परम पुरुष ही है। वह अन्य प्राण से आरोहण, वह अमृत तत्व ईश्वर है। जी लवकुश जी करिए आप। ॐ एतावानुवश्य महिमा अतो जायान च पुरुषः पादो वश्य विश्वाभूतानि त्रिपातस्य अमृतं दिवे। विस्तार सृष्टि का जितना भी उससे भी अधिक विराट पुरुष, सब सृष्टि उसी का एक पाद है, दिव्य लोक में अमृत त्रिपद। हाँ भाई पुलकित। पुलकित जी करिए। मैं कर रहा हूँ। ॐ त्रिपाद ऊर्ध्वः उत एत पुरुषः पादो अस्य इह अभवत् पुनः ततो विश्वं वि अक्रामत शासनान् शने अभि। वह ऊर्ध्व त्रिपद, वह परम पुरुष, वह एक पाद से पुनः प्रकट, सभी अनशन जीव, सब अनशन भी संव्याप्त उसी से सदा रहे। जी विदुषी बहन आप करिए। विदुषी बहन। जी। ॐ तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अति अरिच्यत पश्चात् भूमिम् अथो पुरः। अधिपुरुष विराज परम से ही उत्पन्न विराट हुआ स्वामी, उसका विभाग होने से ही उत्पन्न भूमि फिर प्राणी भी। ओम यद पुरुषेण हविषः देवा यज्ञम् अन्नवत् वसन्तो अस्य आसीत् आज्यम् ग्रीष्म इद्या शरद हवि। जो हविष्य पुरुष द्वारा स्वामी देवों ने यजन वितान किया, इसका वसंत तो आज बना था, ग्रीष्म था शरद हविष। ॐ तं यजनं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषय च ये। जो जन्मा अग्र पुरुष उसको प्रोक्षित कर यजन किया स्वामी, उससे देवों ने साध्यों ने ऋषियों ने यजन किया स्वामी। ॐ तस्मात् ॐ यज्ञं तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं प्रषद आज्यं पशून् तान् चक्रे वायव्यान् अरण्यान् ग्राम्याचये। उसी यजन सर्वहुत से स्वामी सब प्रषद आज्य संभृत पाया, उससे वाव्यय अरण्य ग्राम्य उत्पन्न किए पशु प्राणी सब। लवकुश आप करिए, आपके बाद में कर दूंगा। ॐ तस्मात् यजनात् सर्वहुत ऋच सामानि
जजगिरे छन्दांसि जजनिरेस्तस्मात् यजु तस्मात् वजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा, सब साम उसी से प्रकट हुए, उससे ही छंद व थर्व प्राप्त उत्पन्न, उसी से यजु हुए। ॐ तस्मात् अस्वा अजायन्त ये के च उभयादतः गावो हजज्जिरे तस्मात् जावा अजायतः। उससे ही जन्मे उभय भोज, उससे अश्व आदि पशु प्राणी सब, उससे उत्पन्न हुई गायें, उससे ही बकरी भेड़ हुए। ओम तस्मात् यज्जात सर्वोतः ऋचः समानि जर्जरे छन्दांसि जर्जरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। उस यजन पुरुष से प्रकट ऋचा, सब साम उसी से प्रकट हुए, उससे ही छंद अथर्व प्राप्त उत्पन्न, उसी से यजु हुए। मंत्र 11। ओम यत्पुरुषं वे अददुः कतिधा वे अकल्पयन् मुखं किम् अस्य का बाहु का उरुपादा उच्यते। उस परम पुरुष का किस प्रकार कल्पना करें सब समझ सकें। मुख का क्या उसका क्या बाहु युगल क्या उरु क्या पाद कहें स्वामी। करिए लक्ष्य। ओम ब्राह्मणो क्षमासीत बाहुराज उरुतत अश्य पदद्रो अजायत। ब्राह्मण उसका मुख रूप हुआ, दो जन्य रूप उरु का स्वरूप, तो यथा श्री चरण पुरुष केश। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्या अजायत मुखम इंद्रा च अग्नि च शरणात् वायु अजायत। उसके मन से उत्पन्न चंद्र नेत्रों से सूर्य जन्म पाता, मुख से ही इंद्र अग्नि जन्मे प्राणों से वायु स्वरूप बना। ओम। ये आज कुछ लग रहा है तकनीकी व्यवधान है क्या, ऐसा सभी लोगों को लग रहा है? जी स्वामी जी, थोड़ी तकनीकी। आज कई जगह इंटरनेट को बंद किया हुआ है, इसलिए कई जगह दिक्कत आ रही है। अच्छा, चल नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से फिर इसको समापन किया जाए, फिर कल देखते हैं। फाइबर के कारण तो नहीं हुआ लोग भाई? हेलो। हाँ, समस्या आ रही है, ये बात ठीक है। तो लवकुश ऐसा करो, बोलो आज का समापन करो। जी गुरुजी, फिर समापन करते हैं। विदुषी बहन समापन कर दीजिए। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्मा। ओम खं ब्रह्मा। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते सभी। ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म। कल मिलते हैं। जी सभी को नमस्ते सभी को। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।